नमस्कार, मैं किन्नर। 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 10 महीने बचे हुए हैं, लेकिन बिहार में 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां प्रगति यात्रा पर जिलों का दौरा कर रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी कार्यकर्ता संवाद के बहाने जिला जिला घूम रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे चुप बैठते? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए और 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करने के लिए 24 फरवरी को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। उनका कार्यक्रम भागलपुर में रखा गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत बिहार के भी 66 लाख किसान लाभान्वित होते हैं। हालांकि यह योजना 17वीं लोकसभा चुनाव से 18वीं लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव की अंतिम बैठक में की गई थी और 2019 में योजना लागू है, लेकिन अभी तक इसकी राशि नहीं बढ़ी है, जबकि महंगाई बढ़ गई है। डीएपी का दाम आसमान छूने लगा है। यूरिया जो 50 किलो का बैग होता था वह 45 किलो का बैग कर दिया गया है इस प्रधानमंत्री किसान योजना लागू होने के बाद। और किसानों को खाद निर्धारित मूल्य पर नहीं मिलता है, लेकिन इस योजना के तहत बिहार के 66 लाख किसान लाभान्वित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार दौरा को लेकर जोर शोर से प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तैयारी का जायजा लेकर बिहार से पटना को वापस गए हैं। उन्होंने कृषि मंत्री मंगल पांडे, बिहार के मुख्य सचिव, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर किया जा रहा है। 18वीं लोकसभा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है और नीतीश कुमार से हट के बदले दूसरे लोगों को भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। जैसे चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा एनडीए की तरफ से, जब एनडीए सत्ता में आता है तो, और भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे। और इसी लिहाज से प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक बचा हुआ है। 17वीं बिहार विधानसभा की पहली बैठक 23 नवंबर 2020 को हुई थी। इस लिहाज से 22 नवंबर से पहले 18वीं बिहार विधानसभा का गठन हो जाना है। इसी लिहाज से इलेक्शन कमीशन भी चुनाव तैयारी में लगा है और राजनीतिक पार्टियां भी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। और इस तैयारी को और हवा देने के लिए और गति देने के लिए प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आ रहे हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री कई और योजनाओं की घोषणाएं और शिलान्यास भी करेंगे। साथ साथ किसान सम्मान निधि की तीसरे किस्त की राशि चालू वित्तीय वर्ष की जारी करेंगे। इसके अलावे और कई तरह की योजनाओं का भी ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इस चुनाव को 18वीं बिहार इस कार्यक्रम को 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़ कर देखा जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री आएंगे तो एक बड़ी रैली भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की होगी, इसमें एनडीए के लोग भी शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह एनडीए में नारा उछाला जा रहा है 2025 से 30 नीतीश कुमार, लेकिन भीतर भीतर
चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना ऊपर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार पेश करेगी और उसके चेहरे पर लड़ेगी। अगर चेहरा नहीं पेश करेगी तो चुनाव के बाद हो सकता है एनडीए सत्ता में तो अपना मुख्यमंत्री बनाने का कोशिश करेगी। इसी लिहाज से एनडीए में दूरियां काफी बढ़ती हुई दिख रही है। बिहार सरकार ने 1,32,000 करोड़ की डिमांड केंद्र सरकार से की है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 13,000 और विभिन्न योजनाओं के लिए डिमांड की है। आरक्षण जो बढ़ा के 75% किया गया था उसको अनुसूची 9 में जारी डालने की डिमांड की गई है। इस तरह के कई कवायद भी शुरू किए गए हैं और पिछले दिनों जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के यहाँ जो दही चूड़ा का भोज दिल्ली में हुआ था उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। इसी भोज में कहा जा रहा है कि अमित शाह ने कहा कि 2025 में मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय नीतीश कुमार जी से बातचीत करके होगी। इसके बाद ही जोर शोर से कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे और नीतीश कुमार के पुत्र निशांत के भी राजनीति में एंट्री की चर्चाएं शुरू हो गई। कहा जा रहा है उसके बारे में हरनौत विधानसभा के उम्मीदवार होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा उत्साहित हैं और कहा जा रहा है यह चुनाव तैयारी का यह शुरुआत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरे।